हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में जो पूछा गया है। तो साइंस सब्जेक्ट का जो है आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोग को पता चल सके साइंस में किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप लोग को प्रॉपर रूप से जो है जानकारी रहे जो किस तरीके के प्रश्न साइंस में आते हैं। और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको जरूर से जरूर आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफी बार जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूछा गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी अधिकतम किस में होती है? तो लाल प्रकाश के लिए जो है होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एलपीजी की लगभग कैलोरी मान क्या होता है? और ये भी क्वेश्चन काफी बार जो है पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 50,000 केजी, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाए केजे प्रति केजी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। सिरका इसका तनु विलियन है। तो सिरका जो है किसका तनु विलियन है? तो एसिटिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? और ये 10th में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 पावर 12 किमी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, और देखिए इस तरीके के प्रश्न निश्चित तौर पे एक ना एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बल का ऐसा मात्रक केजी ms-2 है। तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा नाम है? तो न्यूटन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किसके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है? ठीक है, तो किसके बीच जो है अंतर करना संभव नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। ठीक है, यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक दिया गया है। एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीव, और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, हरित शैवाल और गैस प्रकाश संश्लेषण, और ये सभी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो सिलिकॉन उपधातु है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक वर्ग में जो है नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार क्या होगा? तो यहाँ पर जो वर्ग के नीचे जाने पर जो है परमाणु का आकार क्या होगा? तो यहाँ पर दिया गया है घटता भी है और बढ़ता भी है, दोनों होता है। ठीक है, यानी कि तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि अपना बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो बिहार में है अपना, वह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पर स्थित है अपना बिहार में। तो वो जिला जो है बेगूसराय पड़ता है। ठीक है, कभी ऑप्शन में देखिएगा बरौनी रहेगा तो बरौनी भी राइट आंसर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जिला पूछा गया तो बेगूसराय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है आप सभी का, वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो त्वरण से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का,
ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है? तो ये जो है हम काफी बार जो क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार के जो उपकला का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार के उपकला का जो है एक उदाहरण है? तो स्तंभकार उपकला, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य नहीं है? ठीक है, धुआं, जल, आर्द्रता, गर्मी का अनुभव, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया द्रव्य नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गर्मी का अनुभव, ये, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो वायु में जो प्रकाश की चाल अधिक होती है, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी ये क्वेश्चन को, ठीक है। निम्न में से किस माध्यम से जो प्रकाश की चाल अधिक होती है? वायु में, कांच में, जल में या हीरा में, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये जो है ट्रेपोनमा पोलिडम के कारण जो है होता है, सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ब्यूटेन जिसका अणु सूत्र C4H10 है में से कितने संयोजिक बंधन है? तो 13 संयोजिक बंधन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मानव में कायिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम की संख्या क्या है? तो आप लोग जानते होंगे 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर 22 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है स्थित होता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण, आप जैसे कंपास रखिएगा ना तो पता चल जाएगा, कंपास तो आप अब जो है आप देखने को भी नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन कंपास जो है, कंपास से पहले जो है दिशा का पता लगाया जाता था, ठीक है। और पहले के लोग थे जो सूर्य देख करके भी वो टाइम का पता लगा लेते थे, ठीक है, और सूर्य से ही दिशा का पता चलता है। और जंगलों में जो है कंपास का यूज ज़्यादातर होता है अभी भी, ठीक है, क्योंकि जंगल में ना ही सूर्य दिखता है, लेकिन फिर भी पता लगाना होता है तो उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसका जो है निकालिएगा आप सभी, तो 25 वाट जो है निकल के आएगा राइट आंसर, ठीक है, 25 वाट। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए
सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। तो खोपड़ी और जो है कपाल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 n है, जब उस वस्तु को किसी किसी द्वारा द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है, तब उसका वजन 8 n रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का वजन होगा। तो 2n जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी विलयन का pH मान 8 है तो वह होगा, तो वह क्या होगा छाड़िए। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। तो देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देख लेते हैं ना क्वेश्चन, तो बहुत आपको लाभदायक साबित होगा। उसमें से काफी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ठीक है, जीके जीएस का भी कराए हैं तो उसमें भी काफी क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया है। ठीक है, 2-3 साल पहले, और वो भी जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी काफी क्वेश्चन लड़ते हैं। ठीक है, और ये बेनिफिट मिलेगा जो आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर अध्ययन करते हैं तो और अच्छा रैंक आप लोग ला पाइएगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे उस तरीके का जो है आप लोग को टॉपिक प्रोवाइड करा देने का, जिससे कि दिक्कत नहीं हो, और आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ के रहिएगा, जिससे कि आपको ही लाभदायक साबित हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के रहेंगे तो। ठीक है, हमारे अनुसार, क्योंकि अभी जो फॉर्म एडिट डेट जो है अब समाप्त हो गया है, 29 और 30 तारीख को था, तो उसका वीडियो हम जो है स्पेशल प्रोवाइड करा दिए थे आप लोग को। ठीक है, अब जो है आप लोग जितना हो तक सके बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है। 17 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड भी समझा देंगे आने वाले दिनों में हम। ठीक है, उसके बाद जो जो प्रोसेस होगा सभी का वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आप लोग देखते चलिएगा। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। सभी को पर्सनली इन्फॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा गया जल की अस्थाई कठोरता किसकी उपस्थिति में होता है। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो CaHCO3 जो है राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, तो ये आप लोग का साइंस का जो है 25 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, और जो भी बचा है उसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देने का, जिससे कि आप लोग देख सकें। तो देखिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट कैसे देखिएगा, तो क्रोम ब्राउजर पे आ जाइएगा, या आपके मोबाइल में होगा तो यूट्यूब, तो youtube.com ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा नवीन जीके जीएस। ठीक है, इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा ITI, और ITI जैसे ही सर्च कीजिएगा उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, फोटो पर क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं होम पेज वीडियो